वेलकम। आप देख रहे हैं दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज़। मैं डॉक्टर सरिता यादव हॉस्पिटल एमएस हूँ, यादव हॉस्पिटल सुल्तानपुरी की। मेरे और सोनिया हॉस्पिटल नागलोई दोनों के संयुक्त रूप से एक नेत्र के लिए कैंप जो है आप सभी क्षेत्रवासियों के लिए फ्री लगाया जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और मैं जनता यदि मुझे सहयोग करती है तो इस तरह के स्वास्थ्य कैंप हम और भी आगे लगाने के लिए प्रयासरत हमेशा ही रहेंगे। हम भी पार्टी के सदस्य यदि मुझे मौका देंगे निगम पार्षद के रूप में, प्रत्याशी के रूप में, तो मैं अपना कार्य पूरी जिम्मेदारी और कर्तव्य निष्ठा से निभाऊंगी। यदि पत्रकारों को कुछ सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जी नमस्कार मैडम, कैसे हैं आप? बस ठीक है, आप बताइए। जी मैडम, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो आपने आंखों का टेस्ट जो कैंप लगाया है ये कितने दिन के लिए लगाया है? सर, ये मैंने 3 दिन के लिए लगाया है, जिसमें आज उद्घाटन हुआ है हमारा 21 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख तक है। ठीक है, टाइमिंग जो है इसकी सुबह 11 बजे से दिन 2 बजे तक। जी जो ये आंखों का आपका जो कैंप है मैडम, ये जिसमें सिर्फ आंखों का टेस्ट ही हो रहा है या कुछ और जन सुविधाएं भी दी जा रही हैं? एक तो हमारा प्राथमिक जो रूप से सभी लोगों की आई टेस्टिंग हो रही है, उसके बाद यदि किसी के मोतियाबिंद है, मोतियाबिंद की भी जांच हो रही है, जैसे किसी का चश्मे का नंबर देना है वो भी प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो जी सर, चश्मे का नंबर ही प्रोवाइड करा रहे हैं, मतलब कि अगर मान लो क्षेत्र में किसी नागरिक को इससे सर्जरी संबंधी कोई वो है तो उसकी सर्जरी भी करा रहे हैं? सर्जरी के लिए भी हमारा पूरा सहयोग रहेगा सोनिया हॉस्पिटल नागलोई से। ठीक है, पेशेंटों को जैसा भी आवश्यकता है उसके अनुसार हम लोग को डिस्काउंट मिलेगा। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। अभी आपने आंखों का कैंप लगाया है, इसके अलावा भी आपका कोई कार्य भी चल रहा है या आगे करने का कोई इरादा आपका है? सर देखिए, जनता हमें सपोर्ट करेगी तो ऐसे वाले कैंप जो है हम हमेशा लगाएंगे। हमें पूरा सहयोग मिलेगा जनता की तरफ से तो हम सारी कोशिश करेंगे। जी, तो अभी देश जो हमारा भरपूर लॉकडाउन से बीता है, मेडिकल जो समस्याएं हैं वो एकदम चरमरा गई थी दिल्ली के अंदर, तो इस दौर में आपने किस तरह जनता की कोई सेवा की और की तो क्या? सर, पूरे कोरोना काल में हमारा यादव हॉस्पिटल जो सुल्तानपुरी है 24 घंटे हमने सुविधाएं दी है मरीजों के लिए, है ना। हमारी ओपीडी वही है जो इंडोर है, सारे पेशेंट हमारे जो है 24 घंटे के लिए सर्विस के लिए हमेशा तैयार हैं। और जो गरीब पेशेंट हैं उनमें हमने उनकी डिलीवरी के जो खर्चे हैं, बिल है या ब्लड टेस्ट है या कोई जाँच होंगी उसमें भी हमने डिस्काउंट दिया है। और गरीबों के लिए हमने जैसे ठंड के मौसम में कंबल दान भी किया है। हमारा जो स्टाफ था, स्टाफ के अलावा भी जो गरीब मरीज थे हमने उनको अपने ही मतलब यादव हॉस्पिटल का जो हमारा फंड था उसकी तरफ से हमने उनको भोजन भी उपलब्ध कराया है। जी मैडम, अगर डॉक्टर साहब मैं आपसे बात करूं तो अभी आपने आंखों का जो कैंप लगाया है, इसके अलावा भी यादव नर्सिंग होम द्वारा जो सुल्तानपुर स्थित है थाने के पास में, जी, तो इसके अलावा और भी कोई सुविधाएं या गरीबों के लिए कोई मुफ्त सुविधाएं हॉस्पिटल मुहैया करा रहा है आपके द्वारा? कोई सुविधाएं दी जा रही है गरीब लोगों को? सर, गरीब लोगों के लिए जैसे हम कोई ब्लड टेस्ट आपको कराना है ना, डिस्काउंट देते हैं, या कोई बहुत ही गरीब है तो उसके इलाज में भी हम डिस्काउंट कर देते हैं। जी मैम, जैसा कि अभी आपने बोला कि आप चुनाव निगम जो चुनाव है उसमें खड़ा होना चाहती हैं, अगर पार्टी आपको सपोर्ट दे तो मैम जनता क्या क्वालिटी देखेगी आपके अंदर जो आपको वोट दे? अगर पार्टी आपको टिकट दे देती है तो जनता आपको क्या देख के वोट दे? सर, जनता मुझे ये देख के वोट देगी कि सबसे पहले जो मेरा एजेंडा रहेगा वो हमारा रहेगा कि भाई स्वच्छता होनी चाहिए। उसके बाद में मेरा रहेगा कि स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। तीसरा मेरा रहेगा कि शिक्षा के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि 2 साल से जब से कोरोना चल रहा है हमारी जो है स्वास्थ्य और सफाई वाली जो व्यवस्था है वो पिछड़ी हुई है। इस वजह से क्या है कि हमारी शिक्षा जो है आपको पता है स्कूल में बच्चे जा ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो मेरा सबसे पहले रहेगा सफाई का, उसके बाद में रहेगा स्वास्थ्य का और फिर शिक्षा का। मैडम, अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं अभी फ़िलहाल, तो आम आदमी पार्टी जो है बड़े से बड़ा जो अधिकारी यहाँ तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, गोपाल राय जी या अन्य कोई भी पदाधिकारी आम आदमी पार्टी का लीजिए, तो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर तो बड़ी बड़ी मीडिया के सामने प्रचार हो रहा है, एक दिल्ली का मॉडल दिखाया जा रहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य में सबसे उत्तम है। इसको छोड़ दिया जाए तो आपका एजेंडा क्या होगा? इन 2 चीज़ों को छोड़ के आप बात करेंगे तो? शिक्षा और स्वास्थ्य, जी, इनको छोड़ के अगर आप बात करेंगे तो क्या होगा? तो छोड़ के देखो, जो भी अभी हमारे निगम पार्षद जी हैं या जो भी आम आदमी का जो भी कार्य चल रहा है, जो भी मुझे लग रहा है कि जहाँ कमी है जनता मुझे सुझाव करेगी, वो सारे कार्य हम कोशिश करेंगे पूरा करने की। बस फ्री कर दी है, ठीक है, आपने पता है महिलाओं के लिए बस फ्री है, उसमें मार्शल भी है फ्री, और बस स्टैंड आपने देखा है कि थोड़ी सी हालत हमारी अभी भी ख़राब है।
मैं चाहूँगी कि यदि पार्टी के सदस्य मुझे मौका देते हैं तो जो हमारा रह गया पेंडिंग कार्य है वो थोड़ा सा हम करेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, आप सरिता नर्सिंग होम की चेयरमैन हैं, जन सुविधाएं आप दे रही हैं जी। अगर इनके अतिरिक्त हम बात करें तो यहाँ की जो पार्क की व्यवस्था है वो थोड़ी चरमराई हुई है, हालात ठीक नहीं है। पार्कों में स्ट्रीट लाइट की भी व्यवस्था पूरी तरह ठीक नहीं है जी। तो अगर मैं आपसे एक स्थानीय निवासी होने के नाते, आप कुछ समय के लिए इस बात को छोड़ दीजिए कि आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक स्थानीय निवासी भी यहाँ की आप हैं। अगर स्थानीय निवासी के नाते अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ के जो वर्तमान में निगम पार्षद हैं या जो वर्तमान में विधायक हैं, तो क्या आप उनके कार्य से संतुष्ट हैं? सर, मैं उनके कार्य से बिल्कुल संतुष्ट हूँ, ठीक है। लेकिन आपको ये पता है कि हर इंसान अपने आप में कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। उनकी जो कमियाँ रह गई हैं या वो जो कार्य करने में कमियाँ हैं, आपको पता है कि MCD में हमारी जो है आम आदमी की सरकार नहीं है, वहाँ पे सारे सांसद वगैरह जो हैं सारे BJP से हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि जो आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद है या जो भी कार्यकर्ता है, उनको जो अपना कार्य है उसको करने में थोड़ा सा ना डिफिकल्टी महसूस हो रही है। जैसे आपको लग रहा है कि पार्कों का काम नहीं हो पाया या कोई नालियों का काम नहीं हो पा रहा है या स्ट्रीट लाइट नहीं हो पा रही है, तो जो भी कमियाँ रह गई हैं उनकी तरफ से मैं कोशिश करूँगी कि उनके साथ में मिलके और अपना कार्य जो है अच्छी तरह से निभाएं। मैम, एक सवाल जो जनता पूछना चाहती है, जनता पूछ रही है सभी से कि अरविंद केजरीवाल इस समय पंजाब में एक दावा दे रहे हैं कि वहाँ पे वो लोग जो महिलाएं हैं उनको हर महीने 1000 रुपये देंगे, तो वो उन्होंने ये काम दिल्ली में क्यों नहीं किया, जबकि दिल्ली में तो उनकी सरकार है, उन्हें पहले दिल्ली में काम करना चाहिए था। देखिए, ऐसा है, पंजाब जो है, पंजाब की सरकार के पास पैसा बहुत है, ठीक है। तो केजरीवाल जी ये भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कि जो जनता का पैसा है वो जनता को ही मिल रहा है। दिल्ली की सरकार, आपको पता है कि भैया दिल्ली की सरकार के पास इतना पैसा नहीं है ना, क्योंकि आपको पता है MCD के भी आपको सुना होगा, समाचारों में आती थी कि उनके कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल पा रहा है। तो केजरीवाल जी जो है वो तो आगे फंड रिलीज कर रहे हैं, बट आगे आपको पता है MCD में भ्रष्टाचार है, तो उनका जो वेतन है वो समय से नहीं मिल पा रहा है। आप एक डॉक्टर के साथ साथ राजनीति में जा के और अग्रसर हैं और जा रही हैं, इसमें आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप जनता के बारे में, अपने क्षेत्र के लिए क्या कर रहे हैं? कहना चाहती हूँ, जिस तरह से मैंने अपने चिकित्सा के क्षेत्र में सभी अपनी पेशेंट है, रोगी है, उनका विश्वास जीता है, वैसे ही मैं क्षेत्रवासियों के प्रति उसी कर्तव्य निष्ठा से अपना काम पूरा करूँगी। जी देखिए, हमारे देश के अंदर जो है, भारत देश के अंदर डॉक्टर को भगवान स्वरूप माना गया है, और ये सत्य भी है कि जब मनुष्य जो एक साधारण इंसान जिंदगी से जंग लड़ रहा होता है तो सिर्फ एक डॉक्टर ही ऐसा है जो उसके साथ देता है, उसको जीवन मरण के जो काल है उससे बाहर निकालता है। तो ये तो एक बड़ा धार्मिक काम है, लेकिन राजनीति को उस दर्जे का नहीं माना जाता है। डॉक्टर का जो पेशा है आपका, ये बहुत ही उत्तम कार्य है, लेकिन राजनीति को उस स्तर पे नहीं माना जाता। राजनीति को भ्रष्ट कहा जाता है। राजनीति में आ जाता है, उसकी जो छवि है कुछ की बहुत अच्छी हो जाती है तो कुछ की बहुत खराब हो जाती है। तो आपको इस बात का डर नहीं लगता कि आज मेरी छवि एज ए डॉक्टर बहुत अच्छी है क्षेत्र के अंदर, अगर राजनीति में मैं आई, क्षेत्र की जनता ने आपका सहयोग दिया, आपका साथ दिया, और पार्टी के आला अधिकारियों ने आप पर विश्वास करते हुए आपको टिकट दिया, आप प्रत्याशी आप बनती हैं और जीतती हैं, तो अपनी छवि या अपने कार्यों को लेकर कोई डर है आपके मन में? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से देखो, पढ़े लिखे लोग, चाहे आप राजनीति में जाओगे या चिकित्सा के क्षेत्र में, या कोई IAS बनता है या कोई IPS, तो उनकी छवि जो है वो उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड होती है। ऐसा नहीं है कि राजनीति हमारे लिए खराब है ना, अच्छा फील्ड नहीं है। आप ही सोचो, यदि राजनीति नहीं होगी तो इतने विकास कैसे होते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि छवि राजनीति में आने से खराब हो जाती है। मैं अपना चिकित्सा का कार्य और राजनीति जो है दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करके काम करता हूँ। जी देखिए, दिल्ली में जो है शिक्षा मॉडल जो है वो बहुत बेहतरीन है दिल्ली सरकार का, लेकिन अगर यहीं पे बात करें हम दिल्ली के MCD स्कूलों की, तो MCD की स्कूलों की हालत बेहद ख़राब है। और अगर हम बात करें सुल्तानपुरी आपके क्षेत्र की, तो यहाँ की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। MCD के स्कूलों की हम विशेष तौर पर बात कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ के प्रत्याशी बनते हैं और क्षेत्र की जनता आपको भरोसा करते हुए आपको विजय घोषित करती है, तो क्या जिस तरह दिल्ली सरकार के जो स्कूल हैं वो एक बेहद अच्छी स्थिति में जा रहे हैं, एक अच्छा मॉडल दिल्ली में दिखाई दे रहा है शिक्षा के मामले में, तो क्या MCD के स्कूलों की स्थिति आप सुधार पाएंगी? जी बिल्कुल सर, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपने भी देखा है कि सरकारी स्कूलों की स्थिति जो है बहुत अच्छी है। आज मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी सरकारी स्कूलों में जाएं, तो यदि निगम पार्षद बनने के बाद मुझे मौका मिलता है तो जो हमारे सरकारी स्कूलों की तरह ही MCD के स्कूलों की स्थिति होगी। यादव हॉस्पिटल सुल्तानपुर में हम महिलाओं की स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर शुरू से ही लगातार काम करते आए और आगे भी करते रहेंगे। जी, अगर मैडम, मेरा अंतिम सवाल आपसे सिर्फ इतना सा है कि यहाँ जो आपने कैंप लगवाया है, तो इस कैंप में छोटे बड़े सभी बच्चों की आंखों का टेस्ट हो रहा है, तो क्षेत्र की जनता के लिए, क्षेत्र की सुविधाओं के लिए, हमारे न्यूज़ चैनल के जो दर्शक हैं उनके लिए यहाँ का पूर्ण पता?
जी, पूरी लोकेशन के साथ आप समझा दें ताकि क्षेत्र की जनता अधिक से अधिक आप के जो कैंप है उसका फ़ायदा उठा सके और हमारे न्यूज़ चैनल के जितने भी दर्शक हैं वो आपके द्वारा लगाए कैंप का लाभ उठाएं और आपसे संपर्क करें। जी सर। यादव हॉस्पिटल सुल्तानपुरी, P3 ब्लॉक 234-35 सुल्तानपुरी, नियर पुलिस स्टेशन। कोई मोबाइल नंबर आप लेना चाहें तो 9555985485। तो ये थी डॉक्टर सरिता यादव जिनके द्वारा सुल्तानपुरी में आंखों के टेस्ट का कैंप लगा हुआ है, इसलिए ये जारी रहने वाला है। तो मैं अपने न्यूज़ चैनल के दर्शकों से कहूँगा कि इनका मोबाइल नंबर और एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अधिक से अधिक आंखों के जो रोगी हैं जिनको क्षेत्र में या क्षेत्र से बाहर भी जिनको कष्ट है वो अधिक से अधिक इस कैंप का फ़ायदा उठाएं और डॉक्टर सरिता जी का सपोर्ट करें जो ये सारी ने काम कर रही हैं, इसलिए इस कैंप का फ़ायदा उठाएं और डॉक्टर सरिता यादव को समर्थन करें। जी, इसी के साथ मैं